वेलकम बैक गाइस टू अनदर एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट सीक्वेंस। तो चैप्टर की शुरुआत होती है। यांग शाओजिन बताती है टिंडर कॉर्प की मिलिट्री काफी स्ट्रांग है जिससे उनका एरिया में जाना नामुमकिन है। यहाँ तक कि टिंडर कॉर्प के भी जो मेन मेंबर है उन्हें ही पता है वहाँ क्या होता है। ये सुनकर शायसू सोचता है यांग शाओजिन को तो लेफ्टिनेंट से भी काफी ज्यादा पता है, क्या वो भी किसी ऑर्गेनाइजेशन से है। लेफ्टिनेंट कहता है क्या तुम लोगों को वेस्ट इलाके के बारे में पता है, वहाँ पे तो कुछ ऐसे लोग हैं जो 13,500 किलो तक का एक रॉड उठा सकते हैं और पहाड़ों को चपटा कर सकते हैं। पहले जब मैंने इनके बारे में पढ़ा मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन शायद से वो चीज़ें सच थी। मैं वेस्ट इलाके के बारे में कुछ नहीं जानता। अगर वहाँ के लोग 13,500 किलो तक का वजन उठा सकते हैं और पहाड़ों को चपटा कर सकते हैं तो वो लोग ऐसे 2-3 रॉड को ही संभाल सकते हैं। तभी ल्यू भी उस पाइन कोन को खाता है तो उसे उसका स्वाद पसंद नहीं आता, तो वो शायशू को देखता है और वो बोलता है तुम एक और इच्छा मांग लो, शायद से कोई जानवर आ जाए। शायशू उससे कहता है पिछली बार एक इत्तेफाक था, क्या तुम्हें लगता है कि मेरे कहने से कुछ हो जाएगा? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो खुद ही कह दो। ल्यू भी कहता है अगर मेरे कहने से कुछ होता तो मैं विश मांगता कि कोई जानवर मुझे खा जाए। अभी शायशू और शाओजिन दोनों बाहर की तरफ गन तान देते हैं और बाकी के लोग भी अपनी पोजीशन लेते हैं। हमें दिखाया जाता है काफी सारे जानवर उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। शायशू ल्यूब्यू से कहता है जरूर तुम्हारी जबान ब्लेस्ड है, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। शायशू उसे पकड़ के कहता है जाओ उन्हें कहो आज हम सब्जियां खा के सो जाएंगे तो वो यहाँ से चले जाए। तुम्हें क्या लगता है वो ऐसे चले जाएंगे? अरे कोशिश तो करो। ल्यू भी रोते हुए कहता है प्लीज यहाँ से चले जाओ। ये देखकर वो जानवर भी शांत हो जाते हैं और वहाँ से दौड़कर चले जाते हैं। क्या वो ऐसे ही चले गए? शायशू बोलता है ये कैसे हो गया, शायद से लू युआन की तरह इसने भी अपना लक अवेकन कर लिया होगा। हमें दिखाया जाता है जंगल से कुछ आवाज आती है जिससे सारे पक्षी वहां से उड़ जाते हैं। शायशू भी ये देख लेता है और सोचता है क्या चीज है जो पक्षियों को इतना डरा रही है। फिर शायशू उन जानवरों के बारे में सोचता है और बोलता है वो जानवर अचानक यहाँ पे आ गए थे, लेकिन फिर उन्होंने हम पे हमला क्यों नहीं करा? क्या कोई डरावनी चीज उनके पीछे पड़ गई थी? तभी एक आवाज आती है, एक जंजीर खुद से ही कहीं जा रही होती है, फिर किसी और के पैर के पास आती है और उसके पैर को पूरी तरह से जकड़ लेती है और फिर वो जंजीर उस जानवर को खींच के ले जाती है। और फिर एक आवाज आती है जिससे सभी लोग सावधान हो जाते हैं। ये आवाज कैसी थी? फिर कुछ देर बाद वो आवाज गायब हो जाती है। वो आवाज कहाँ गई? शायद से हमें कोई दूसरी जगह चले जाना चाहिए। कुछ समय के लिए और रुक जाते हैं। जानवरों के पास इंसान से अच्छी खतरों को भावने की क्षमता होती है। वो जानवर इस गुफा के पास आए थे, इसका मतलब ये गुफा एक सेफ जगह होगी। लेकिन वो लोग जिस चीज से भाग रहे हैं और वो जंजीर की आवाज कैसी थी? जरूर कोई चीज होगी जिससे हमने कभी नहीं देखा होगा। शायशू कहता है तुम लोगों ने नोटिस करा था कि वहाँ पर बस इंसान की हड्डियाँ थी और किसी भी जानवर की नहीं। कोई भी जिंदा चीज मर के उसकी हड्डियाँ बचती हैं, लेकिन यहाँ पे तो एक भी जानवर की भी हड्डियाँ नहीं है। और मैंने प्रूफ करने के लिए उस मछली की हड्डियाँ भी रखी थी, लेकिन अगले ही दिन वो गायब हो गई और वहाँ की जमीन पे भी कोई निशान नहीं थे और शूशाई की भी बॉडी वहाँ से गायब हो गई थी बिना किसी निशान के। वो सारी डेड बॉडीज जंगल में से ही गायब हुई थी। इसका मतलब जानवर के इवॉल्व होने के साथ साथ पेड़ भी इवॉल्व होते हैं। मैं श्योर नहीं हूँ, अभी घबराने की कोई जरूरत नहीं। अब हमें पता चल चुका है तो हम पहले से तैयारी कर सकते हैं। तुमने बिल्कुल सही कहा, बस हमें जंगल से दूर रहना है। ठीक है, आज से हम उस रास्ते से जाएंगे जहाँ पेड़ कम रहेंगे। क्या ये इतना आसान होगा? अभी दूर से एक लाल रोशनी दिखती है। शायशू भी उसे नोटिस कर लेता है। हमें दिखाया जाता है कि एक लाल आंखों वाला चीज उनकी तरफ बढ़ रही होती है और इसी सस्पेंस के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।